गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर्वेश कुमार। दरअसल आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स या बोलें विटामिन्स। ठीक, तो विटामिन्स के बारे में हम लोग साइंस का पोर्शन है और 6 नंबर्स में आता है ये क्वेश्चन कि विटामिन्स और विटामिन्स के प्रकार और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं विटामिन्स। टॉपिक नेम विटामिन्स या बोले विटामिन्स। ये विटामिन्स होते क्या हैं? पहली बात, कार्य क्या है इनका? तो कार्य सीधी सी बात ऊर्जा प्रदान करना। कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। कोई रोल नहीं होता कि प्रोटीन मिलती है कि वसा मिलती है, कुछ नहीं, सीधा ना कार्य है इनका ऊर्जा प्रदान करना। इनका तो ये कार्य हो गया। इनका ये कार्य है कि रोल क्या है इनका, तो शरीर में एनर्जी या बॉडी में एनर्जी हमें प्रदान करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर जो बात हम लोग विटामिन्स के बारे में कर रहे हैं तो विटामिन्स के बारे में पूरी डीप में बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसी में बनेगा, विटामिन शब्द का किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? बताइए, विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया बताइए भाई। तो विटामिन शब्द सर्वप्रथम आपके हॉपकिंस ने दिया था। किसने दिया था? हॉपकिंस ने। हु डिस्कवर्ड द विटामिन? विटामिन्स को किसने खोज किया या खोज विटामिन की खोज किसने की? तो ये आपके फुंक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन्स की खोज की। किसने की? फुंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन्स की खोज की। ठीक, कब की? ईयर लिख लीजिए, 1912 में। अच्छा, दरअसल ये बायोलॉजी का टॉपिक है तो हम दरअसल कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जैसे बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। ठीक, तो लिख लीजिएगा बायोलॉजी के जनक अरस्तु। कब खोज की थी बायोलॉजी की? 1804 ईस्वी में। ये भी लिख लीजिएगा जिसको ना पता हो। चलिए, ये तो बात रही कि विटामिन्स की। अब चलिए बात करते हैं कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दरअसल हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ विटामिन्स या विटामिन्स के प्रकार। ठीक, तो विटामिन्स के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन। एक टाइप होता है जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा आपका टाइप होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ये 2 टाइप होते हैं, जल में घुलनशील। अब ये जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो लिखिए, विटामिन बी और विटामिन सी। ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। ये 4 ऐसे विटामिन
विटामिन के, सॉरी यहाँ पे के, ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन हो गए। कैसे? जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, 2 टाइप्स होते हैं विटामिन। अब इनको याद कैसे रहेंगे? कभी कदार ऑप्शन दे देगा। चलिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे कह देगा बताएं कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ये क्वेश्चन है और ऑप्शन भी देगा आपको। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, और एक ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे कर लीजिए सी, और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा बी तथा सी दोनों। अब बताइए कौन सा होगा? तो आप ऑप्शन लगाएंगे क्या? बी और सी, क्योंकि बी और सी ऐसे विटामिन है जो कि इसमें जल में घुलनशील विटामिन है। क्लियर? क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इनके बारे में थोड़ा और डीप में पढ़ने। ठीक, चलिए, नोट कर लिया होगा, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगर जो थोड़ी ट्रिक की बात करें तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये जल में कौन कौन से हैं? तो आप लोग सभी सुना RBC, WBC। W का मतलब क्या होता है? वाटर, और वाटर में कौन सी होगी? B और C। ठीक, विटामिन कैसे? WBC, ये याद रखिएगा। W का मतलब वाटर और BC का मतलब विटामिन। इसमें आप याद कर सकते हैं एडेक, एडेक, एडेक मतलब A, D और E और की, ये विटामिन जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। या इसे बोल सकते हैं हम लोग कीड़ा। क्या? कीड़ा। एडक बोल दीजिए या कीड़ा बोल दीजिए। कीड़े का मतलब विटामिन के, ई और विटामिन डी और विटामिन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आप चलते हैं इसी के आगे। अब ये विटामिन हैं तो इनके खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन एच के। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन ए और बी की खोज किसने की। विटामिन ए की खोज किसने की? तो विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की खोज आपके मैकुलन ने की थी। किसने की थी? मैकुलन। ठीक, उसके बाद विटामिन सी की खोज किसने की? तो विटामिन सी की खोज यूजोक्स होल्कट ने की थी। यूजोक्स होल्कट ने की थी। किसने की थी? यूजोक्स होल्कट ने की थी। ठीक, ओके। अब विटामिन डी की खोज किसने की भाई बताएं?
तो विटामिन डी की खोज आपके एफजी हॉपकिंस ने की। कैसे याद रखेंगे, पहले अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक, विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन सी की विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज होजक्स होल्कट, या डी की खोज एफडी हॉकिंस, ई की खोज लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद के की खोज डोली ड्रम ने की थी। अब ई की खोज किसने की, तो ये भाई अज्ञात है। क्या है, अभी तक इनका नाम नहीं पता है कि ये क्या है, तो इसको अज्ञात है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अज्ञात है। अभी तक इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं हुई है। ठीक, अब देखते हैं जैसे याद कैसे रखेंगे। अच्छा, ये विटामिन के की खोज किसने की, अगर जो के को बेटा हल्का सा ऐसे कर दो, के उल्टी तिरछा कर दिया, ये के हो गया। ठीक, और अगर जो दो डंडे नीचे खींच दी, एक डंडा और नीचे खींच दिया, तो ये एक टाइप की डोली बन गई। क्या, डोली देखा होगा जो कार लोग उठाते थे, तो ये एक टाइप की डोली बन गई। तो केक को उल्टा कर देना तो क्या आ जाएगा, डोली। अब विटामिन के की खोज किसने की, डोली ड्रम ने। अब सी से जानते हैं चक्कू यानी कट। कट, जब कट आएगा तो कट कहाँ पे आएगा, होल कट। कहाँ आएगा, होल कट, यूजक्स होल कट। और सभी लोगों ने एक प्रचार सुना होगा, क्या कि विटामिन हॉपकिंस के कुकर में खाना बनाइए और विटामिन डी पाइए। क्या, बच्चा एनर्जी के साथ दौड़ेगा। तो विटामिन हॉपकिंस किस में जाएंगे, विटामिन डी। अच्छा चलो ठीक, अब ए और बी को याद रखिएगा कि मैकुलन ने की थी। क्लियर, जितना हो सकता है उतना आपको इजी किया जा रहा है, उसके बाद आगे चीज़ें चलती आएंगी। तो चलिए अब इनके रासायनिक नामों के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक नाम लिख लीजिए, एक तरफ हेडिंग डाल लीजिए कि रासायनिक नाम या केमिकल नेम डालिए, रासायनिक नेम, या इंग्लिश में बोले केमिकल नेम। अब विटामिन ए का बेटा रासायनिक नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, या इसे एक्यूथिनोन। क्या, एक्यूथिनोन, एक्यूथिनोन, रेटिनॉल, या इसे बोलते हैं एक्यूथिनोन। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम लिख लीजिए थायमीन। क्या होता है, थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम बताइए, तो कैल्सीफिरोल, क्योंकि कैल्शियम से क्या होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, तो इसका क्या नाम है, कैल्सीफिरोल। और विटामिन को ए का नाम तो टोकोफिरोल। क्या, टोकोफिरोल। ठीक, टोकोफिरोल। अगली बात, विटामिन के का क्या नाम, तो नेफ्थोक्विनोन। क्या होता है, नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन बोलेगा, या इसको बोल सकता है फिलोक्विनोन। दो नाम इस विटामिन ए के हैं, विटामिन
के कितने नाम है? 2। ये 2 नाम दो नाम वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा गया है विटामिन ए का नाम, विटामिन बी के नाम, तो इनके सारे बातों में इनकी बातें आनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं, इनसे होने वाली बीमारियां के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बीमारियां यानी रोग। अब रोग कौन से होंगे इनसे, तो रोग के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए से बेटा आपको जानते हैं रतौंधी होती है, व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता, या इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। या इसे एक और बीमारी भी बोलते हैं निक्टोलोपिया। रतौंधी नहीं देगा तो ये ऑप्शन में दे देगा कि निक्टोलोपिया किसे बोलते हैं, तो ये निक्टोलोपिया विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक। उसके बाद बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। क्या? बेरी। दरअसल ये बेरी एक पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बीमारी होती है। तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से, लिख लीजिएगा, पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन कौन सी होती है? बी, बेरी, ठीक। अच्छा, मम्मी लोग चावल बनाती हैं तो सभी लोग जानते हैं विटामिन चावल को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ये जरा आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक। चावल को धोने से कौन सी बीमारी कौन सा विटामिन कम हो जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब चलिए स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से बेटा स्कर्वी रोग होता है। अब ये स्कर्वी सर्दी हमने पढ़ा खूब है, आता नहीं है। तो ये स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों में ब्लड आने लगता है। क्या आने लगता है? मसूड़ों में ब्लड आने लगता है। तो ये कौन सा रोग है, किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। अब विटामिन डी की कमी से जानते हैं कौन सा होता है, आप जानते हैं कौन सा रोग होता है? इसे बोलते हैं सूखा रोग। जो लोग बच्चे ज्यादा अंदर रहते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, तो उनमें देखा होगा कई ये बीमारियां पाई जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, या इसे बोलते हैं रिकेट्स, ठीक। इसके बाद दरअसल इसमें अगर जो कहते हैं नहीं है, बॉडी को तीनों एटमॉस्फेयर जरूरत होती है। यदि बॉडी को धूप नहीं मिलेगी तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाने लगेंगी, और यदि बॉडी में वर्षा नहीं पड़ेगी तो हो सकता है स्किन भी ड्राई होने लगे। तो तीनों मौसम बॉडी को बराबर झेलने चाहिए, और कुल मिला के तीनों जो सीजन है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक। तो कैपेसिटी अगर जो बढ़ानी है तो तीनों मौसम का फेस तो करना ही पड़ेगा, धूप में भी रहना पड़ेगा, रेन का भी मजा लेना पड़ेगा, और आपको ठंडी भी होनी चाहिए, ठीक। लेकिन आजकल के लोग क्या बताया। अब चलिए विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी आती है। प्रजनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ठीक। उसके बाद
जैसे शरीर में जो बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूरिन वगैरह, जिनको निकालने के कारण उस कार्य कौन सा करता है, तो इसको शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए क्लियर। अब विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना, रक्त का थक्का बनना। अगर जो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जमना बंद हो जाएगा। अच्छा, एक हार्मोन्स होता है जो रक्त का थक्का जमाता है, जिसे बोलते हैं फेब्रिनोजन हार्मोन्स। कौन सा? फेब्रिनोजन हार्मोन। देखा होगा आप सभी ने, जब आपका कट या लग जाता है, कहीं पे चोट लग जाती है, तो ब्लड थोड़ी देर को आफ्टर 10 मिनट्स बाद, लगभग अप्रोक्सीमेट, जब आप उसको ब्लड को मतलब दाब के रखते हैं, पुश करके रखते हैं उस जगह जहाँ पे कट लगा होता है, तो ये फेब्रिनोजन हार्मोन्स निकलता है। यदि अगर ये हार्मोन्स ना निकले तो फिर इसको रोकना इम्पॉसिबल है। और ब्लड जब निकलता है तब भी एक हार्मोन्स एक्टिव होता है, जिसे बोलते हैं हेपरिन हार्मोन्स निकलने में, और फेब्रिनोजन हार्मोन्स रक्त का थक्का जमाने में। दरअसल ये एक टाइप की, अगर ये ब्लड नहीं जमता तो ये एक टाइप की बीमारी है, और ये बीमारी हुई थी आपको ब्रिटेन की महारानी थी। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ये बीमारी हुई थी। जिसे बोलते हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया को ये बीमारी हुई थी। इसीलिए ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। ये जब इसमें अगर जो रक्त का इनको चोट लगती थी तो इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। उसके बाद ही डॉक्टर्स के माध्यम से लगाया जाता, तो फिर उसके बाद उनका निवारण ब्लड का, मतलब इनका ब्लड स्टॉप किया जाता था। ठीक, उसके बाद एक बात आती है, इसे और क्या नाम कहते हैं, तो रक्त का थक्का ना जमना, इसे शाही रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही रोग, राजवंशी रोग भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है सारे पॉइंट? चलिए, उम्मीद है सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक, अब इसके बाद इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताना चाहते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन पूछा था चावल को धुलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो लिख लीजिए, चावल को धुलने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अब ये B1 सर क्या है, तो ये B1 के ही B के ही टाइप है। तो हेडिंग डालिए अगली, विटामिन B के प्रकार। हेडिंग डालिए विटामिन B के प्रकार। ठीक, तो लिखाने चल रहे हैं, नोट कर लिया होगा तो लिखिए। अब हेडिंग डाल लीजिए विटामिन B के प्रकार।
तो पहला B1, दूसरा B2, तीसरा B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक, तो लिखिए B1 इसका नाम थायमीन, इसका नाम राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। ठीक, विटामिन B3 निकोटीन, या बोलते हैं इसे बोलते हैं नियासिन। ठीक, नियासिन। चावल को धुलने से ये वाली बीमारी, दरअसल ये एक्चुअली कौन से चावल में ये बीमारी धुलने से होती है, जरा बताइएगा। इसको बोलते हैं पेंटेथेनिक एसिड, इसे बोलते हैं पेंटेथेनिक एसिड, इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक, उसके बाद अगली बात बायोटिक एसिड, इसे बोलते हैं फोलिक एसिड। और विटामिन B12 का नाम साइकोकोबालामिन, साइकोकोबालामिन। ठीक, चलो एक क्वेश्चन, किस विटामिन को विटामिन H भी कहते हैं, बताइए कमेंट करके। दरअसल विटामिन H को विटामिन H जिसे बोलते हैं बायोटिक एसिड, इसी को कहते हैं। तो विटामिन H इसका अन्य नाम, विटामिन H इसे ही कहते हैं। अगला, और इसी विटामिन H से मतलब H कहते हैं, क्यों विटामिन H इसका नाम पड़ा, क्योंकि H से क्या होता है, हेयर्स आपके। ठीक, और हेयर्स का मतलब क्या होता है, बाल। और जब विटामिन B7 की कमी होगी तो आपका क्या होगा बेटा, बालों का झड़ना होगा। क्या, बालों का झड़ना। तो पूछा जाता है बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन H की कमी से होता है। विटामिन H का रासायनिक नाम बायोटिक एसिड, जिसे बोलते हैं विटामिन B7। क्लियर सारे पॉइंट। उसके बाद किस विटामिन से रक्त की मात्रा कम हो जाती है, तो किस विटामिन से, तो विटामिन B12 की से, जिसे बोलते हैं साइकोकोबालामिन। तो रक्त की मात्रा कम होना विटामिन B12 की से होता है, या बोले इसे बोलते हैं रक्त की मात्रा कम होना, या इसे बोल सकता है कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है, तो एनीमिया रोग विटामिन B12 यानी साइकोकोबालामिन के उससे होता है, कमी से। ठीक, उसके बाद उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होंगी। राइबोफ्लोविन
ब्यूटी की सुंदरता वाले जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे क्रीम वगैरह हो गया, तो क्रीम हो गई और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जैसे बेबी जॉनसन्स के पाउडर्स वगैरह, तो देखा होगा जिसमें B2 की मात्रा, विटामिन B2 देखा होगा परसेंटेज इतने लेवल का है, वही वाले खरीदिए। थोड़ा महंगे जरूर पड़ेंगे क्योंकि त्वचा तथा होठों का फटना देखा होगा सर्दियों में, त्वचा तथा होठों का फटना, त्वचा तथा होठों का फटना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो त्वचा तथा होठों का फटना विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। क्लियर? चलो, अब देखा होगा आजकल नवयुवक हैं लेकिन बाल उनके सफ़ेद हुए जा रहे हैं। तो बाल उनके सफ़ेद हुए जा रहे हैं तो इसका कारण क्या है? तो कारण उसका लिख लीजिए कि विटामिन 6 और विटामिन 12 दोनों की, विटामिन B6 जेनेटिक और विटामिन B12 दोनों की कमी के कारण होता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे विटामिन B6 तथा विटामिन B12, विटामिन B6 तथा B12 की कमी से बालों का सफ़ेद होना होता है। बालों का सफ़ेद होना विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बातें? उसके बाद नेशनल की बात करेंगे हम लोग रोगों के बारे में। तो रोगों के बारे में हम लोग देखिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे फैक्ट वाइज क्वेश्चन बहुत हैं। जैसे हम कह दें तो अभी एक वैज्ञानिकों ने अभी आपका बीटा कैरोटीन नामक, बीटा कैरोटीन युक्त एक पीले रंग का चावल चलाया है जिसे बोलते हैं गोल्डन राइस। तो लिख लीजिए एक क्वेश्चन और बना के कि गोल्डन राइस में कौन सा आपका वो होता है विटामिन? तो बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन ठीक युक्त पीले रंग का चावल है, पीले रंग का चावल। बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल है ये गोल्डन राइस आपका। और इसी गोल्डन राइस में ही आपका अगर जो ज़्यादा जो लोग खाते हैं तो इसको मात्रा विटामिन की ज़्यादा मतलब ग्रोथ के लिए है। ठीक, तो गोल्डन राइस के बारे में समझ लो। और सभी लोग जानते हैं आज के बाद मम्मी को चावल मत ज़्यादा धुलने दीजिएगा क्योंकि विटामिन B1 की कमी होती है। चावल को यदि ज़्यादा धुलेंगे तो विटामिन B1 की कमी होगी। आंसर जैसे कह देते हैं कि हरी सब्जियों को ज़्यादा मत छीलिए क्योंकि उनमें विटामिन A ज़्यादा होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में आपका विटामिन D होता है। ये छोटे फैक्ट वाइज क्वेश्चन बहुत हैं। अब हम क्वेश्चन कह दें कि विटामिन C किस में पाया जाता है तो आप लोग कहेंगे कि विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। डीप में हम थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन अगर जो हम खट्टे फलों में पूछे सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? विटामिन C। तो सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है? नोट करिए, क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका जो आंसर बताएगा कमेंट में। सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? बस ईमानदारी के साथ आंसर करिएगा, चीटिंग नहीं करेगा, ठीक। अगर जो आता हो तो बता देना कि हाँ मेरा आंसर सही था, नहीं आता हो तो ना बताइएगा, तो भी बता दीजिएगा कि हम भैया हमें नहीं पता था, ठीक। तो चलिए देखते हैं विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है। तो पहला लिखिए बारबाडोस, ए नंबर, बी नंबर आंवला, सी नंबर संतरा और डी नंबर नींबू। बताओ भाई सर्वाधिक विटामिन किसमें पाया जाएगा? थोड़ा ऑप्शन से रिलेटेड चीजें खेल लेते हैं। अधिकतर विटामिन, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन किसमें पाया जाएगा? और एक क्वेश्चन पूछे, विटामिन सबसे अधिक विटामिन किसमें हो? सर्वाधिक विटामिन ए किसमें होता है? दूसरा और क्वेश्चन बताएं, मानसिक व्याधि में कौन सा विटामिन होता है? मानसिक व्याधि की बीमारी जो होती है ये किस विटामिन के कारण होती है, की कमी के कारण होती है, ठीक। अगला पेलेग्रा बीमारी, पेलेग्रा बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आगे लिख लीजिए किस विटामिन की कमी से, इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद सपनों को याद, आजकल सपने सभी को आते हैं, सपनों को याद करने में सपने को याद करना की बीमारी जो होती है, सपनों की बीमारी देखा होगा खूब होती है लोगों को। आज देखा कि आज यूटोपिया के अपने आप को राजा समझ रहे हैं। सपने को याद करने की बीमारी जो होती है ये किस विटामिन के कारण होती है? और पूछें, एक दो तो आंसर दे दो, नहीं दे पाओगे चलो हम ही दे रहे हैं सर, ईमानदारी से लेकर ना। अच्छा बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपको पता था कि नहीं था बात, ठीक। तो सर्वाधिक विटामिन बेटा वैसे तो आंवले में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक खतरनाक ऑप्शन दे दिया है बारबाडोस, बारबाडोस चेरी। ये एक ऐसी फल है जिसमें सर्वाधिक खट्टा होता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन बारबाडोस में पाया जाएगा, फिर आंवले में, फिर नींबू में, फिर संतरे में, ठीक। अच्छा सभी लोग जानते हैं आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता भाई? प्रतापगढ़ यूपी, ये आंवले के लिए ही विख्यात है। अरे थोड़ा अपने बारे में भी तो जानते रहिए। जैसे आपका कही था संतरा, संतरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो संतरा आपका फेमस है कहाँ का? नागपुर, ठीक, क्लियर। और बताएं क्वेश्चन,
क्वेश्चन करने में अगर जो अच्छा लगा हो तो बताइए। विटामिन ए की कमी, सर्वाधिक विटामिन किसमें ए पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है गाजर। गाजर में सर्वाधिक विटामिन होता है। अब गाजर का रंग किसके कारण लाल होता है? का रंग लाल किस के कारण होता है? तो ये केराटिन के कारण होता है। केराटिन प्रोटीन होता है गाजर में। ठीक। बालों का गिरना, केराटिन। नाखून और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये केराटिन पाया जाता है। जैसे बोल दिया जाए कछुए का कवच, पंछी का पंच, पंछी का पंख और पंछी की चोंच, मछली का सल्क, ये सारी चीजें किसके बनी होती हैं? तो ये सारी चीजें क्रिएटिन की बनी होती हैं। अगला, मानसिक व्याधि यानी बीमारी जो होती है ये किसके कारण होती है? तो ये आपकी B12 के कारण होती है। किसके कारण? विटामिन B12 के कारण। फिर उसके बाद पेलेग्रा बीमारी किसके कारण होती है? तो पेलेग्रा बीमारी विटामिन B3 के कारण होती है। किसके कारण? विटामिन B3 के कारण। ठीक। उसके बाद जिसे बोलते हैं आपके नियासिन। ठीक। सपनों को याद करने की बीमारी, भैया सपनों को याद करने की बीमारी कौन सी उसकी होती है? तो ये आपकी पायरिडॉक्सिन के कारण होती है, जिसे बोलते हैं विटामिन B6। क्लियर है? विटामिन्स के टॉपिक में अगर जो हम बात करेंगे तो बहुत चीज़ें बात करते रहेंगे। अभी हमने तो उसके मुख्य स्रोत नहीं लिखाए हैं। अगर जो विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूर्य की किरणों में। और अगर जो हम विटामिन पे बात करें तो करीबन 6-7 क्लासें विटामिन पे चलेंगी, प्रॉपर चलेंगी। और लेकिन ऑनलाइन संभव नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना समय हो जाता है बनाने में, इसलिए मुश्किल संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके लिए बीच में करते रहते हैं ताकि आपका मनोबल डाउन ना हो। ठीक। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीरियोडिक टेबल होगा। चलिए, या इसी की सीरीज को आगे, हो सकता है कि इसी की सीरीज को आगे बढ़ाएं ताकि आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।